सो हेलो गाइस, कल राजा साहब का ट्रेलर आया प्रभास का 2.2 और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था बिकॉज मैं काफ़ी डिसपॉइंटेड हो चुका हूँ राजा साहब से। एक तो सबसे पहली बात कि इस मूवी को इसी साल मिड डे में मतलब मिड ईयर में रिलीज करना था, बट पोस्टपोन करते जा रहे थे और ये नेक्स्ट ईयर जनवरी में 9 जनवरी को रिलीज की जाएगी। अब देखो, बाहुबली के बाद जो प्रभास की इमेज थी वो बहुत ही अलग हो चुकी थी। एक पैन इंडिया स्टार, और आई थिंक वो पहले पैन इंडिया स्टार थे, सुपरस्टार मैं कहूँगा, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी वर्ल्ड वाइड थी और सिर्फ उनके नाम पे ही फिल्में चलती थी। बाहुबली के बाद बहुत सारी फिल्में आई जिसमें मैक्सिमम फ्लॉप हुई, एक्सेप्ट सलार को अगर ले लें तो सलार का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक था, बाकी जितनी भी आई सब फ्लॉप ही रही। उसके बाद राजा साहब का जब टीजर आया, पहला टीजर, तो समझ में नहीं आया, और दूसरा जब ट्रेलर आया तो भी समझ में नहीं आया कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब जब मैं तीसरा ट्रेलर यानी कि कल वाला जो 2.0 वाला ट्रेलर मैं देख रहा था तो मुझे यार स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ गई, बिकॉज इसमें भी वही सबकॉन्शियस माइंड में जाना है आपको। उनके दादा क्या जा रहे हैं, दादा उनके राजा साहब के जो दादा हैं यानी संजय दत्त हैं कि प्रभास है, कौन उनके दादा ये तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनके दादा के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, और जो कमज़ोर है दिल से, मन से, या किसी दुख में है, उसको वो अपने बस में कर लेते हैं। और यही सारी चीज़ें दिखाई गई। बट एक चीज़ थी कि वीएफएक्स काफ़ी अच्छा यूज किया गया है अब तक जो ट्रेलर में दिखा है। बहुत ऐसे सीक्वेंस थे जो वाव वाले थे, बट कहानी कुछ समझ नहीं आ रही, कहानी क्या होने वाली है। और मुझे लग रहा है कि प्रभास की ये भी मूवी, कहना तो नहीं चाहिए बट फ्लॉप हो सकती है, बिकॉज बहुत ही कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि राजा साहब कौन है, प्रभास का जो किरदार है वो क्या करने के लिए उस हवेली में जा रहा है, आखिर क्या कोई दुश्मनी है, क्योंकि संजय दत्त का भी इसमें रोल है। संजय दत्त क्या किसी जादूगर का रोल प्ले कर रहे हैं या उसके दादा का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर प्रभास का एक लास्ट में आप देखोगे ट्रेलर में एक सीन दिखाया है कि लेके बैठा हुआ है हाथ में कुछ, और अजीब सा कुछ तंत्र में, और चेहरे पे मेकअप है बहुत भयानक सा। तो करना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ही कन्फ्यूजन है। अब ये तो जब मूवी आएगी, मूवी देखने पता चलेगा कि एग्जैक्ट कहानी क्या है, कि जो प्रभास का किरदार है जो कि नॉर्मल दिख रहा है वो राजा साहब है, या जो प्रभास का जो ओल्डर वर्जन दिखा रहे हैं वो राजा साहब है, या संजय दत्त का कोई इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो क्या कहानी हो सकती है, बिकॉज उनकी माता जी हैं, उनका भी रोल है, वो एक महारानी एक टाइम पे हैं। तो बहुत ही कन्फ्यूजन है, और इतना कन्फ्यूजन है कि मैं इसके बारे में खुद आपसे सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख सकते होगे अब तक जितनी भी बात की है मैं कुछ भी बात किए जा रहा हूँ, बिकॉज वाकई में बहुत कन्फ्यूजन लगा। बस ट्रेलर में वीएफएक्स को दिखाया गया है, म्यूजिक को दिखाया गया है, और एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं, गाने दिखाए गए हैं, और वीएफएक्स तो भर भर के, यानी कि मुझे लगता है कि 75% जो इसकी शूटिंग हुई है वो ग्रीन स्क्रीन पे ही हुई है, वीएफएक्स पे और सीजीआई पे ही हुई है। तो वही है कि एक और फ्लॉप मूवी मैं देखना नहीं चाहता प्रभास की, बिकॉज लाइनअप बहुत अच्छी उनकी, आप स्पिरिट देख लो आने वाली उनकी जिसकी शूटिंग चल रही है, फौजी आने वाली है, सलार 2 आने वाली है, ये सब बंदे के पास इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। बट ठीक है, देख लिया जाएगा ये भी राजा साहब। आप